अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। वो कितने मोटिवेटेड हैं, वो को अपना आइडियल मानते हैं। और क्या है, सबसे पहले हिंदू तो नहीं समझे क्या है, एक चोर, एक डकैत, एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक बलात्कारी। अब जब सारे उसके फॉलोवर हैं और वो का फॉलोवर होने में गर्व महसूस करते हैं, तो जो काम इतिहास ने किए हैं वही काम हर मुसलमान करने का प्रयास करे। मैं उनको ये पूछना चाहूंगा, ये चेंजेस कैसा शुरू हुआ आपके अंदर? यानी आप पहले एक एकदम ऑपोजिट थे, वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था, बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं, बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ? एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज़्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि अब क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल फारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहाँ आ रहा हूँ कि मेरा मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की ज़रूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे। आप ऐसा करिए, एक किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है। तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएँगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी, तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं। लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था, वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का ज़िम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का ज़िम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे, उनको मैं बताऊँ कि आयत का मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपना अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा, वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा। और उसके ज़िम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की ज़रूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेज़ी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमात-ए इस्लामी के मरकज़ से छपी है। अंग्रेज़ी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीज़ों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है।
कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीवी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद, मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सुभान अल्लाह, यानी जब सुभान अल्लाह। मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो को गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद के कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला चुक जाए उसे माफी, जो वहां चुक जाए उसे माफी, जो वहां चुक जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, फिर भी एक मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है, जितना आपने रिसर्च किए, अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो
जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका राज समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्या पर कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश की जा रही है। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। मैं भी इस दुष्प्रचार से प्रभावित था और मैंने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। ये मुंबई से प्रकाशित हुआ, जिसे श्री बाला साहब ठाकरे ने रिलीज किया था। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में 100 करोड़ से ऊपर मुसलमानों की तादाद है, और अगर इस्लाम में कोई आतंक होता तो मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ लोग उसके अनुयायी न होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने समझने में गलती की है। मैंने फिर से इस्लाम का मुताला किया, अच्छी तरह मैंने उसका अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि कुरान मजीद की जिन आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था, जिन आयतों में मुझे आतंकवाद दिखाई दिया था, वो आयतें आतंकवाद का विरोध करने के लिए आई। अब हम अपने हिंदू भाइयों को बताएं कि इस्लाम में जो ये आतंकवाद की ये जो बात आई, ये कैसे आई। बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आज हमारे पूरे मुल्क में एक गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। वो बच्चों के मन में वो बैठ जाता है कि जो मुस्लिम इतिहास है, यहाँ बादशाह आए, यहाँ मुसलमान जो अरब से आए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मुस्लिम बादशाहों ने किस तरीके से हुकूमत की। ये जो बच्चों के मन में जो ये बैठाया जाता है गलत इतिहास पढ़ा करके, उससे इस्लाम के लिए नेगेटिव चीज बच्चों के मन में जाती है। और यही बात मेरे मन में भी गई। कुछ मुसलमान भाइयों का नादानी से जो अखलाक, नादानी भरा अखलाक होता है, ये भी इसमें शामिल होता है, जिससे गलत मैसेज जाता। हमने अपने जो किताब में जिन चीज़ों को दिया, वो इसी गलत मैसेज की वजह से दिया। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को, ख़ास तौर से नौजवानों को ये मैं बताऊंगा कि जोश में आकर के कोई ऐसा काम न करे जिससे मैसेज गलत जाए। अगर इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम में जो आयतें दहशतगर्दी से जोड़ी जाती हैं, उन आयतों को अगर आप सही माने में देखें, हम अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए ईश्वर के आदेश आए, उसी तरीके से हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए महाभारत के युद्ध की ओर चलते हैं। जब कौरवों ने अधर्म का साथ लेकर के, अधर्म को लेकर के पांडवों का राज हड़प लिया और उनके साथ अन्याय किया, इस अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए बातचीत के जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब जब सारे प्रयास विफल हो गए, उस समय एक ही रास्ता बचा, वो था युद्ध का। युद्ध रोकने के लिए, जंग रोकने के लिए आखिरी बातचीत का सिलसिला जारी किया गया, और उसमें कहा गया कि कौरव अगर पांडवों को, 5 पांडव हैं, 5 गांव ही दे दे तो ये जंग रोकी जा सकती है।
लेकिन कौरवों ने कहा कि 5 गांव तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी अगर जमीन लेनी है तो जंग करनी पड़ेगी। और जब सारी बातचीत के रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता जंग का बचा, तब धर्म युद्ध शुरू हुआ। और उस धर्म युद्ध के लिए जब सेनाएं, दो कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, तो अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसने देखा हमारे सामने हमारे ही भाई, हमारे ही दोस्त, हमारे ही गुरु, हमारे ही दादे परदादे सब बैठ खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। उसने जब युद्ध से इनकार कर दिया, तब अल्लाह यानी परमेश्वर की तरफ से आदेश आया, यदृच्छया चोपमन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरीके की जंग को किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। अच्छे त्वमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस जिहाद को, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तो अपने यश और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और इस तरीके से युद्ध की शुरुआत, धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। किसके लिए हुई? असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद को रोकने के लिए। जब बातचीत के रास्ते सब बंद हो चुके थे, लड़ाई जंग ही एकमात्र रास्ता बचा था, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। इसी तरीके से मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, संसार के इस सबसे बड़े सत्य को, सार्वभौमिक सत्य को, यूनिवर्सल ट्रुथ को जब बता रहे थे, उस समय कुरैश ने यानी अत्याचारियों ने, अन्यायियों ने तरह तरह के अत्याचार करने शुरू किए। इस सत्य को रोकने का प्रयास किया। मुसलमानों को ही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। उस समय आपके अनुयायियों को यानी मुसलमानों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। सारी दुनिया में इससे बड़े लंबे अत्याचार की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जहां इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं है, वहां इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। इसके बाद भी आप सब्र करने के बाद भी लगातार अत्याचार जारी रहा। 13 सालों तक अत्याचार सहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ दिया, मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक ही रास्ता बचा युद्ध का। सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे प्रयास जब विफल हो गए, तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर का आदेश आया था जंग करने के लिए, वैसे कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आदेश आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सत्य धर्म होता है, वो अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। ये जो असत्य, अन्याय और अत्याचार, आतंकवाद के रोकने के लिए जो युद्ध का आदेश आया, इसको मर्यादा में बांध दिया गया। सूरा 2 आयत 190 में कहा, अल्लाह का आदेश मौजूद था कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। किस तरीके की ज्यादती? यानी निर्दोषों का कत्ल न करना। सूरा 5 आयत 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया, तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया, तो मानो उसने सारी इंसानियत को जीवन प्रदान किया। दूसरा, कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो, वो मत तोड़ना। सूरा 22 आयत 39, सूरा 22 आयत 39 हमने सुनाया कि जिन मुसलमानों से काम कार्रवाई की जाती है, उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन 40वीं आयत कैसी है? 40वीं आयत है सूरा 22 की 40वीं आयत, अगर अल्लाह
और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और मुसलमानों की मस्जिदें और यहूदियों के इबादत खाने जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है गिराई जा चुकी होती है। यानी कि अल्लाह को नापसंद है कि कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो गिराया जाए। फिर कैसे कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर गिराए? कोई भी इस किसी भी तरीके का ऐसा मंदिर जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जो शुद्ध रहा हो, जो पवित्र रहा हो, उसको मुसलमानों ने कभी नहीं गिराया। इस्लाम ने, अल्लाह ने कभी भी इस तरीके की इजाज़त नहीं दी। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि अल्लाह के जो ये आदेश है, इनको मानने के लिए कोई मुसलमान मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इनको मानने के लिए बात हर हाल में अल्लाह के इन आदेशों को एक मुसलमान को मानना ही है। तो अल्लाह के इन आदेशों को मानने की बाध्यता के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, इतिहास का झूठ। और इतिहास का झूठ ये किस लिए लिखा गया? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए झूठा इतिहास लिखा कि इस इतिहास को पढ़ करके हिंदू बच्चे इस्लाम के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखें और मुसलमानों से दूर रहें और अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हुकूमत करते रहें। इसलिए ये गलत इतिहास लिखाया गया। हजरत मोहम्मद मैंने साथ में ये भी देखा कि जो भलाई और अहिंसा का संदेश सनातन वैदिक धर्म में है, ठीक वैसा ही इस्लाम में भलाई और अहिंसा का संदेश दिया गया है। अब समय कम है, इसलिए हम सनातन वैदिक धर्म के बारे की चीजें नहीं बताएंगे। हम अपने हिंदू भाइयों को, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बिरादरान वतन है, उनको इस्लाम के बारे में बता देना चाहते हो कि इस्लाम के बारे में ही गलतफहमी फैलाई गई है पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत। तो ये भलाई और अहिंसा का संदेश इस्लाम में क्या है, कुछ आयतें मैं बताऊंगा। सूरा 28 की आयत नंबर 77 में है, और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। सूरा 28 आयत नंबर 83, इससे भी ऊंची आयत है। उसमें है कि अल्लाह वादा करता है कि हम परलोक यानी आखिरत यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुर्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कितनी बड़ी चीज है! जो धरती में जुर्म और फसाद का इरादा नहीं कर रखते, उनके लिए अल्लाह कहता है कि हम उनको जन्नत में घर खास तौर पर देंगे। इससे भी अच्छी आयत, उससे भी ऊंची आयत, जिसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया के किसी भी धर्म में, वो है सूरा 41 की आयत नंबर 34। इसमें अल्लाह ने कहा है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी किसी की कठोर बात का कठोरता से जवाब देने की मनाही है इस्लाम में। यह है इस्लाम की अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, न मन से किसी को कष्ट पहुंचाओ, न वचन से पहुंचाओ और न कर्म से पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन पर ये आयत उतरी, ये आयत उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल से आपके कर्मों में उतर गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते में एक मकान से एक बुढ़िया माई आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आपने आवाज दी, माई। उसने देखा, पूछा कौन? जब आपने बताया कि मैं, तो उसने कहा, और आपने कहा कि माई, मैं ये देखने आया कि तुम बीमार तो नहीं हो गई, आज तुमने हमारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो मुझे लगा कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। वो बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद,
आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल चाल लेने आए हो, और अंतिम समय में, आखिरी समय में वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी हो गई, वो मुसलमान बन गई। ये है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब तुम्हारा गहरा दोस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को, वो बुढ़िया माई को अपना बना लिया। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में है, अल्लाह का आदेश है, ए मोहम्मद, क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। अज्ञानियों से किनारा करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, क्योंकि अज्ञानी ये समझेंगे नहीं, बाद में समझेंगे, थोड़े समय के लिए आप वहां से चले गए। और क्षमा की नीति, आप क्षमा के साक्षात मूर्ति थे। एक बार एक गैर मुस्लिम अपने 2 ऊँटों के साथ आपके पास आया और कहे, बड़ी बदतमीजी से बोला कि ए मोहम्मद, ये जो तुम्हारे पास जो ये माल है, न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का, ये माल मेरे इन ऊँटों में लाद दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा की मूर्ति, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया। आपने हंसकर कहा कि ये बताओ, यूं आपने हंसकर कहा कि ये माल न मेरा है और न किसी का है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की, क्या तुम डरे नहीं, तुमको कोई खौफ नहीं आया? कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधियों को भी विश्वास था कि वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। पूरा का पूरा अपने कर्मों में उतार चुके थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए वो इतने विश्वसनीय थे लोगों के बीच। आखिर में आपने हंस करके उसके एक ऊँट पर जौ और एक ऊँट पर खजूर लदवा दिए।